शी, कैसे हो आप सब? ये देखिए मेरा विहान बाबू सो रहा है। मुझे देख के मम्मा वाली फीलिंग नहीं आती होगी ना आपको? सन्नी भी मुझे बोला करते थे, बोलते थे निधि तेरे को देख के लगता नहीं है कि तू पत्नी है मेरी। मैंने कहा फिर क्या लगता है? बोलता है ऐसा लगता है ऐसे अभी भी गर्लफ्रेंड ही है। मेरा बाबू सो रहा है। आई लव माई लाइफ। मम्मा क्या कर रहे हो? इधर आओ ना, सबको हेलो बोल दो। हेलो। क्या कर रहे हो? पकोड़े खा रहे हैं। बस पकोड़े खा रहे थे। कल लाए थे पापा जी, पर दिया आज खाने के लिए। स्कूटी में रख रखे थे। पता नहीं कहाँ रख रखे थे, बोले ले पकोड़े खा ले। मम्मा आई लव यू। मम्मा आई लव यू। थैंक यू। थैंक यू नहीं बोलते, लव यू का रिप्लाई क्या होता है? सेम टू यू। सेम टू यू भी नहीं होता है। और क्या? लव यू। लव यू टू। लव यू टू। लव यू टू। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। ठीक है। पापा जी, पापा जी क्या कर रहे हो ये सब आप? ये बढ़िया हम लोग आपसे काम करवाते हैं हम सब। ओ, काम तो करना ही चाहिए। अभी बताती हूँ, मैं राज खोलती हूँ। ये देखो आप, ये पापा जी अमृतसरी बड़ियाँ बनाने लग रहे हैं। रेसिपी आप उनके चैनल पे देख लीजिएगा, रॉकी की दुनिया। और अभी मैं बताती हूँ पापा जी के खाने के पीछे की सच्चाई। ये देखिए हमारी ऑलरेडी दाल बनी हुई है, ऑलरेडी हमारे चावल भी बने हुए हैं। ये देखिए ये मेरी उबली हुई दाल भी रखी हुई है। जब इतना कुछ बना हुआ है तो ये अमृतसरी बड़ियाँ क्यों बनाई जा रही हैं? अपने कुकिंग के लिए। एक्चुअली पापा जी कह रहे हैं कि ना वो ये जो अमृतसरी बड़ियाँ है ना वो हम बाज़ार से लेकर आते हैं ना, वो खुद बनाएंगे। तो मेरे को अब थोड़ी मैं बिज़ी हूँ, मुझे पापा जी की वीडियो देखिए, पापा जी ने सारी चीज़ें सेट कर दी है। तो मैं अब 1 घंटा पापा जी के साथ खड़ी रहूँगी, मिलके हम वीडियो बनाएंगे कुकिंग की। आप उनके चैनल पे देख लीजिए क्या, और फिर मिलते हैं, ठीक है? तो सॉरी आपके ना कमेंट्स आ रहे थे कि विहान बाबू को बिना टी शर्ट के ना रखा कीजिए, तो मैं आगे से ध्यान रखूँगी इस बात का। पर इस वीडियो में तो विहान बाबू बिना टी शर्ट के आ जाएगा। एक्चुअली ना सो रहा था, उसके बाद बस उस टाइम ऐसे ही छोटा सा क्लिप ले लिया था। और ना ये क्लिप मुझे इतना प्यारा सा लगा था ना, इतना स्वीट सी थी ये छोटी सी क्लिप विहान और मेरी, कि मेरे को ना इसे हटाने का मन नहीं किया था। तो मैंने ना इस वीडियो में वैसे विहान को ना चादर में कवर कर लिया था बाद में। तो यहाँ पे बस सो के ही उठा था और मैं इसको थोड़ा सा प्यार कर रही थी। और मम्मी कह रहे थे मेरे को, कि बोल रहे थे बोतल में ना दूध है, थोड़ा बहुत कोशिश कर ले तेरे हाथ से पी ले, तो क्योंकि आजकल बहुत चूजी हो रखा है विहान। मतलब कुछ भी मतलब 4 चीज़ें बना के रखनी पड़ती है विहान बाबू के लिए। तो और ऐसा लगता है कि क्या पता 4 में से कोई एक चीज़ तो ये खा ले। अपनी मन मर्जी का हो रखा है बिल्कुल ना। और कल कहते हैं, कल परसों 1-2 दिन में वो भी आ रही है ना, जन्माष्टमी भी आ रही है, तो देखेंगे। विहान बाबू के लिए ड्रेस लाई गई तो ले आएंगे। अभी तो मैं गई थी बाज़ार में, तो थी कुर्ते वगैरह मिल तो रहे थे साइज़ के, पर पता है क्या दिक्कत आ रही थी? मतलब विहान बाबू के ना पिछली बार एक कुर्ता पजामा लेकर आई थी मैं, वो ना कंधों से ना उसके टाइट आ जाता है, मतलब कई बार गले में नहीं फंसता। तो साइज़ का ना हिसाब नहीं आ रहा था मुझे, इसलिए बस मैं लेकर नहीं आई थी अभी तो विहान के लिए। मैं नहा के तैयार हो गई हूँ, मैं हॉस्पिटल में जा रही हूँ। एक्चुअली मैंने आपको बताया था ना कि मेरी नेक पे थोड़ी स्किन एलर्जी हो रखी थी, मतलब कोरोना हुआ था उसके बाद से हो गई थी। तो ये थोड़ी बढ़ रही है मेरे, पहले एक जगह थी, अब 2 जगह और हो गई है। यहाँ पे देखिए, दिखा आपको? अब ध्यान से दिख रहा होगा, एक ये रहा। तो मैं वैसे केमिस्ट से ले आई थी, वो क्रीम लेकर आई थी, पर वो मुझे असर 3 दिन हो गए लगाते हुए, कुछ खास असर नहीं कर रही। तो मैं स्किन के डॉक्टर को ही दिखा के प्रॉपर ट्रीटमेंट ही ले लेती हूँ इस चीज़ का ना। तो जी मैं पापा जी के साथ ही चली गई थी। और पता है पापा जी तो दोस्त के वहाँ बैठ गए थे। और जब मैं मार्केट में जा रही थी ना, जैसे रोड वगैरह पे घूम रही थी, तो मुझे मेरी ना वो नजफगढ़ जो मेरी ससुराल थी ना, वहाँ की गलियाँ याद आ रही थी। मतलब वहीं की मार्केट, क्योंकि मैं जब नौकरी किया करती थी तो रास्ते में आती थी ना, तो वो जगह मुझे रिमाइंड हो रही थी, माइंड में फ्लैशबैक की तरह इस टाइम मेरे चल रही थी। मैं हॉस्पिटल में पहुँच गई हूँ और नीचे डॉक्टर है, उनको मतलब जा रही हूँ। और ये जो स्टेयर्स है ना, मेरे पैर फिसल रहे हैं।
पकड़ पकड़ के जाना पड़ रहा है। हमेशा ये होता है कि जब भी मैं हॉस्पिटल में जाती हूँ ना, या हॉस्पिटल का कोई काम करवाना होता है, तब मेरे दिमाग में ना सनी चल रहे होते हैं, उनसे रिलेटेड यादें हैं इतनी सारी है ना, वही टाइम याद आ रहा होता है। कभी मैं ना अपना प्रेगनेंसी वाला टाइम याद करने लग जाती हूँ, जब मैं प्रेग्नेंट थी और मेरी ना हर महीने हर 2 महीने में जैसे हॉस्पिटल में विजिट्स हुआ करती थी ना डॉक्टर के पास, जैसे गायनिकोलॉजिस्ट के पास, तो मुझे वो यादें आती हैं कि विहान जब मेरे पेट में था, तो वो मतलब इतनी स्वीट मेमोरीज थी वो मेरी लाइफ की, मतलब इतनी प्यारी यादें। जब हम इतने सपने मतलब सजो रहे होते हैं कि हमारा बेबी होगा, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो वो सारी यादें याद आ जाती है। जब भी मैं इस तरीके के बेंच देखती हूँ ना हॉस्पिटल के, तो याद आता है वो पुराना टाइम, सारी चीज़ें अच्छे से माइंड में या दिमाग में आ जाती हैं। और यहाँ पे ना वो डॉक्टर, अभी बस मेरी ना नंबर आने ही वाला था, तो मैं वैसे ही बैठी हुई थी यहाँ पर, वेट कर रही थी, और देख लीजिए बिल्कुल खाली है ना जगह, कोई भी नहीं था, क्योंकि मैं जिस टाइम गई थी ना उस टाइम जैसे भीड़ होनी जस्ट शुरू ही होती है। और ये दीदी मुझसे बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि ना ट्राइपॉड के बारे में पूछ रहे थे कि ना ट्राइपॉड से कैसे वीडियो बनती है, इसके बारे में जानकारी ले रहे थे। तो हमारी बातचीत होने लग रही थी, और यहाँ पर ना मैं डॉक्टर को दिखा आई थी, उसके बाद ना मैं दवाइयाँ वगैरह लेने लग रही थी। यहाँ पर अंदर ही है, हॉस्पिटल के अंदर ही। 1500 रुपये लग गए आज फिर से, इतने तो लग ही जाते हैं आजकल, दवाइयाँ इतनी महंगी हो रखी है ना। और मैं ना सिर्फ अपनी नेक पे जो दिक्कत हो रखी थी, सिर्फ उसी की मेडिसिन वगैरह नहीं लाई हूँ, मैं ना अपने हेयर फॉल के लिए भी ले आई हूँ। मैंने कहा मेरे बाल भी झड़ रहे हैं, उसके लिए भी कुछ दे दो। तो उन्होंने मेरे को ना एक हेयर फॉल के लिए ना मुझे टैबलेट्स लिख के दिए हैं इसके खाने की, और कुछ सीरम लगाने का दिया है डॉक्टर ने। कहा है कि एकदम से रिजल्ट मत सोचना कि 10 दिन में बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, कम से कम 1.5 महीना लगेगा। और मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। और ये बोला है कि नेक पे जो मेरी दिक्कत हो रखी है वो कुछ गर्मी की वजह से एलर्जी है, इसके लिए मेरे को 2 क्रीम्स दी हैं, सुबह शाम लगानी है 1-1.5 महीना, और 10-12 दिन की दवाई दी है खाने की। बोलते बिल्कुल ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे ये निशान गायब हो जाएंगे, 15-20 दिन में ठीक हो जाएगा। मैं कहा ढलान पे चढ़ रही हूँ ना, तो पापा जी इंतज़ार कर रहे होंगे। और आपको पता है जेब में ना पर्स में आज मेरे ख्याल से 1500 रुपये ही लेकर आई थी, वो पूरे ख़त्म हो गए हैं। 40-50 रुपये पड़े होंगे जेब में लग गए। पापा जी और दे रहे थे। चलो यहाँ आपको मेरी आवाज़ नहीं आएगी, यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। निकलने के बाद सीधा यहाँ पापा जी और मैं यहाँ दुकान पे आए थे। पापा जी बोल रहे थे कुछ लस्सी के पैकेट ले लेते हैं, जो फीकी वाली लस्सी नहीं होती बिना नमक वाली, तो भैया रखते हैं अभी, अब 2-3 दिन से रखने लग गए हैं, तो यहाँ पे ले रहे थे। तो पापा जी अंदर थे, तो मैं भी पीछे पीछे उनके आ गई थी। मैं कहा चलो देखते हैं क्या क्या ले रहे हैं। यहाँ ये दुकान तो आपको अच्छे से मतलब याद होगी ना मेरे को ना, मतलब यहाँ की ना इस एरिया की, मतलब यहाँ पे कुछ ही दुकानें हैं जहाँ हम रहते हैं ना, तो यहाँ 4-5 दुकानें हैं टोटल, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी ही हैं। तो सामान वगैरह ख़रीदने की मेरे ख्याल से 3 ही दुकानें हैं, तो यहीं पर ही आते हैं ना हम, जो भी हमें लेना होता है, राशन का सामान लेना होता है। तो बस यहाँ से देखिए लस्सी का पैकेट ले लिया था, और मैं भैया से ना पाइप मांग रही थी। मुझे ना जैसे लस्सी का पैकेट होता है ना, उसमें पाइप लगा के फिर मैं मतलब लस्सी पीती हूँ। एक्चुअली घर पे जाके भी पी सकती थी, लेकिन मुझे बहुत प्यास लग रही थी, गर्मी लग रही थी ना, इसीलिए मैंने तो रोड पे ही पापा जी को कहा पापा जी आप चले जाओ, मैं आ रही हूँ पैदल पैदल। तो क्योंकि स्कूटी पे बैठ के मैं पी नहीं पा रही थी ढंग से, क्योंकि मेरे से जैसे स्कूटी चलते चलते मुश्किल हो रही थी ना, तो मैं यहाँ पे देखिए चल रही हूँ, और अभी पहुँच जाऊँगी थोड़ी देर में, घर की तरफ ही निकल रही हूँ ना मैं जी। बाजार से आ गई थी, तो मैं सोचा फटाफट आपको चीज़ें दिखा दूँ, और कोई कहे ना कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, मेरे को दिक्कत हो रही थी स्किन की। ये देखिए आप, दिखा। और इधर था एक, रुकिए दिखाती हूँ, दिखेगा नहीं वैसे आपको, ये देखो इधर है ना हल्का सा, ये 1 मिनट यहाँ नहीं, रोशनी में दिखा देती हूँ मैं आपको, कि कहीं सोचे बेफालतू में घूमती है बाजार। ये देखो, ये दिखा ये चीज़, ये इधर हो रखा है ये, और एक ये देखो, ये सारा ये देखना, अब दिख रहा है ना सामने क्लियर कि क्या दिक्कत हो रखी थी मुझे। और ये अभी हुई है मुझे, 4-5 साल पहले भी हुई थी एक बार, पर उस टाइम तो इतना ज़्यादा नहीं लग रहा था, अब एकदम से निकल गया था। तो डॉक्टर ने मुझे बोला ये सफ़ेद दाग वगैरह कुछ नहीं है, ये वैसे ही एलर्जी है जो गर्मियों में धूप में वैसे पसीने से हो जाती है। तो बोल रहे थे कि ये ठीक हो जाएगी, इसको
15 दिन 15 दिन की 10-15 दिन की टैबलेट्स दी हैं, खाने की कैप्सूल्स दी हैं, वो खाने और क्रीम दी है सुबह शाम लगाने की, 2 अलग अलग तरीके की। मैं आपको चीज़ें सारी दिखा देती हूँ, वैसे आपकी इतनी काम की नहीं है, बट ठीक है, पता तो होना चाहिए ना, एलर्जी वगैरह हो तो क्या लेते हैं। तो एक तो ये वाली क्रीम दी है मुझे, और अरे एक ही है इसमें, तो सुबह शाम बोला था उसने, शायद डाली नहीं एक। ये क्या बात है यार, ये तो एक ही क्रीम है, सेरोडोल नेट क्रीम, एक ही क्रीम है इसमें, तो डॉक्टर ने तो 2 लिखी थी। तो दोबारा देखूंगी, अब जाना पड़ेगा दोबारा। एक क्रीम दी है मेरे को, 2 क्रीम लिखी थी डॉक्टर ने, और ये कैप्सूल्स हैं। ये वाले तो है, देखो इसमें हेयर फॉलिक लिखा हुआ है, ये तो बाल झड़ने से रोकने के लिए मेरे को लिख के दिए हैं। देखो कितनी सारी टैबलेट्स है ना, ये सारी ख़त्म करनी है, 1 महीने की खानी है मेरे को, बाल ताकि झड़ने बंद हो जाएंगे। और ये वाली है मेरे इस इन्फेक्शन के लिए दवाई दी है। और ये मुझे दिया है डॉक्टर ने, सीरम दिया है बालों में लगाने के लिए, कहा है कि इससे बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। इसको खोल के भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये केरा एक्सेल लिखा हुआ है इस पर कुछ। मेरे तो बाल जब भी अगर झड़ने लगते हैं, मैं तो डॉक्टर से ही ट्रीटमेंट करवाती हूँ। मैं ऐसे ना मतलब थोड़ा देखती हूँ मैं तो ढंग से। ये देखो, ये सीरम दिया है मेरे को लगाने का बालों में। इसमें ये देखो, ये भी दे रखा है, इसके थ्रू लगाना है, जैसे जड़ों में थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करके लगाना है। तो डेली लगाऊंगी, इसे ख़त्म कर दूंगी। और ये भी बोला डॉक्टर ने कि बाल जो है ना, जो झड़ते हैं वो एक ही, ऐसा नहीं होगा कि आप ये 10-15 दिन में बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। कम से कम 1.5 महीना लगता है बाल झड़ने रुकने के लिए। बोलते 1.5 महीने में आपको हरी सब्जियां खानी है, पालक खानी है और प्रोटीन खाना है। और अगर आप अंडे खाते हो तो आपको डेली एग खाना है। अच्छी अपनी डाइट का ध्यान रखो 1.5-2 महीने, और जो मेडिसिन वगैरह दी हैं वो खाओ, आपके बाल झड़ने बिल्कुल बंद हो जाएंगे। मैंने कहा चलो ये तो अच्छी बात है ना जी। तो हो जाएंगे ठीक, कोई टेंशन नहीं है, आज से ही स्टार्ट कर दूंगी। और एक चीज़ मुझे बहुत अटपटी सी लगी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये वाली जो दवाई दी है ना मेरे को मेरे इन्फेक्शन के लिए, उसमें लिखा है डॉक्टर ने कि नींबू पानी के साथ पी लेनी है। मतलब सिंपल पानी के साथ नहीं, नींबू पानी के साथ विटामिन सी लेना है, मतलब है ना, मतलब कुछ भी। अभी चेक किया मैंने, डॉक्टर ने ना 2 क्रीम नहीं लिखी थी। डॉक्टर ने बोला था कि सुबह शाम लगानी है क्रीम, तो मुझे लगा सुबह की अलग क्रीम होगी, शाम की अलग क्रीम होगी। डॉक्टर ने एक ही क्रीम को सुबह शाम लगाने को बोला था। इसमें देखो, ये इधर इधर 2 बार कर रखा है ना। मैं चली जाती कल हॉस्पिटल, अभी मैंने एकदम से दोबारा गौर कर लिया। मैंने कहा देखो तो सही चक्कर क्या हो रखा है। अभी ना मैंने एक्चुअली जब मैं दवाइयाँ वगैरह ले रही थी ना, तब मैंने रेट वगैरह का ध्यान नहीं दिया कि कौन सी चीज़ कितने की मिल रही है। मतलब मैंने तो टोटल आपको बता दिया कि 100 रुपये पर्ची के लगे थे, 1400 रुपये की दवाइयाँ आई। तो मैं अभी देखने लगी, मैंने कहा इतनी महंगी क्या है, इनमें से कौन सी चीज़ कितने की है। तो मैंने देखा, आपको पता है ये सीरम कितने रुपए का है, ये 750 रुपये का है। अरे मैं उस टाइम जब दवाइयाँ ले रही थी ना, अगर मैं ध्यान कर लेती ना कि ये 750 का है, मैं लेने की टाल कर देती, खाली दवाइयाँ ले आती मैं तो चलो कोई नहीं, अब तो आ गया, ट्राई करेंगे। 750 रुपये का सीरम है यार ये। मतलब मेरे को तो महंगा लग रहा है बहुत ज़्यादा, पर ये है कि महंगा है तो क्या पता इफेक्टिव भी हो ना, अच्छा हो ये बालों के लिए। मैं कहा हे माँ, मैं कहा इतना महंगा। जी शाम का टाइम है और देखो मैं कब अभी भी यहीं बैठी हुई हूँ। तो बस इस वीडियो की मैं एंडिंग कर रही हूँ। ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।